महासमुंद जिले की बात करें तो इस जिले के चारों विधानसभा में हुए विधानसभा का चुनाव के परिणाम के साथ साथ 53 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो गया है। महासमुंद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर सिन्हा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चंद्राकर को हरा दिया है। वहीं पर सरायपाली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी चातुरी नंद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के सरला कुसारिया को हरा दिया और हरा करके जीत को अपने नाम कर लिया। खलारी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जिन्होंने द्वारकाधीश चंद्राकर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की अलका नरेश चंद्राकर को हरा करके दूसरी बार लगातार जीत अपनी हासिल कर ली है। खल्लारी से मतदाता भाइयों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खल्लारी में एक बात होती थी, आज़ादी के बाद एक बार ऐसे ही अवसर आया था जब हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण मुंदलिया जी दोबारा जीते थे। उसके बाद आज़ादी के बाद ये दूसरा अवसर है कि कांग्रेस पार्टी ने दोबारा जीत हासिल की है। कांग्रेस से चूक नहीं हुआ है, कुछ मतदाता नहीं, कुछ क्षेत्रों में पूरा भारतीय जनता पार्टी अपनी जैसे पुरानी उनकी स्टाइल है, लोग एम्पावर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। ये जीत तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण जो बूथ स्तर पे जो होते हैं वो कार्यकर्ता नहीं है, वो हमारे सभी नेता हैं। उनके दम पे हम ये चुनाव लड़े हैं और साथ ही इस क्षेत्र के आम लोगों ने योगेश्वर राजू सिन्हा बन के ये चुनाव लड़ा है। मैं एक माध्यम था, ये चुनाव आम नागरिकों ने लड़ा है और इसी नाम से ये निश्चित रूप से जीत हासिल हुआ। इसका श्रेय मैं महासमुंद विधानसभा के समस्त नागरिकों को और आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाइयों को भी देना चाहता हूं, प्रिंट मीडिया के सभी भाइयों को भी देना चाहता हूं और साथ ही हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को और प्रदेश के और केंद्र के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, सभी को इनका श्रेय देना चाहता हूं। रविंद्र विदानी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, किस प्रकार से महासमुंद में इतिहास बदला है, जरा दर्शकों को बताएं। कंचन जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, महासमुंद जिले के 4 विधानसभा हैं और इस 4 विधानसभा में ये पहली बार ही हुआ है महासमुंद जिले में, इस चारों विधानसभा में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं या तो उसमें बीजेपी जीतती रही है चारों सीट या कांग्रेस जीतते रहे हैं। इससे पहले एक बार हुआ था जब निर्दलीय ने जीता था, लेकिन ये पहली बार है ये चुनाव में जहां चारों विधानसभाओं में 2 विधानसभा ऐसे रहे हैं, खल्लारी और सरायपाली, जहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो उन्होंने दो सीटें जीती है और महासमुंद और बसना की जो सीट रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। जो चुनाव थे इसमें बड़ा ही कसमकस रहा ये चुनाव। महासमुंद जो विधानसभा का चुनाव रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी ने एकदम नए प्रेस प्रत्याशी योगेश्वर राजू सिन्हा को मैदान में उतारा था। वहीं दूसरी तरफ उसके जस्ट अगेंस्ट में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, जो वर्तमान में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी है, उनके दोनों के बीच में जिस तरीके से शुरू से लेकर आखिरी तक कांटे की टक्कर देखी गई और अंततः जो 3-4 राउंड जो बचे हुए थे मतगणना के, उस मतगणना में भारतीय जनता पार्टी ने लीड करके जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में ये जो कांग्रेस को हरा के ये सीट डाल ली है। वहीं बसना से और सरायपाली से जो प्रत्याशी रहे हैं, बसना में जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर संपत अग्रवाल, उन्होंने शुरू से ही अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यहाँ जो राजा है देवेंद्र बहादुर सिंह, जिनका इस क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व रहा है, बहुत साफ सुथरे छवि के रहे हैं, लंबे समय से वो यहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, यहाँ विधायक भी रहे हैं और वो उनको हार का सामना करना पड़ा है और शुरुआत से ही लेके पिछड़ते गए और अंततः बढ़त बना ही नहीं सकी। उसी तरीके से सरायपाली की जो प्रत्याशी रही है कांग्रेस की चातुरी नंद, उन्होंने शुरुआत से ही बढ़त बनाई और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की सरला कुसरिया को हरा दिया है। सरायपाली जो सीट रही है जहां से चातुरी नंद ने सबसे चारों सीट में 41,888 मत से जीत हासिल की है और उन्होंने कांग्रेस को 1,05,03 मत मिले हैं। वही बीजेपी के जो सरला कुसरिया थे उनको 58,615 ही वोट से सांसद होना पड़ा है। जी,
यानी चारों विधानसभाओं में रविंद्र कह सकते हैं कि जो पुरानी परंपरा थी वो टूट गई इस बार। जी, यहाँ देखिए कंचन जी, ये सबसे बड़ी बात ये रही है कि महासमुंद जो विधानसभा, चारों विधानसभा रहा है, ये शुरू से कहीं ना कहीं प्रदेश भर की जो सीटें रही उसमें अलग तरीके का यहाँ ये बयान रहा है कि महासमुंद में इस बात का प्रचलन भी है कि महासमुंद सीट जो भी प्रत्याशी जीतता है जी, उसकी सरकार बनती है, ऐसा कहते रहे हैं लोग। हालांकि ये इसको अपन ये नहीं कह सकते कि इस बात से पूरी तरीके से सत्यता है, इत्तेफाक भी कहा जा सकता है, लेकिन महासमुंद की जो सीट होती है वो बड़ा कसमकस रहता है। इस बार भी उसी तरीके के, जैसे योगेश्वर राजू सिन्हा जो है उनको बहुत कम तराका जा रहा था। जब उनको टिकट मिली तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये मान रहे थे कि जो चुनाव है वो 80-20 का हो गया, मतलब 80% में कांग्रेस रहेगी और 20% में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जैसे वाक ओवर सामान लिया था। वही उनकी बहुत बड़ी गलती रही है। और जिस प्रकार से कछुआ चाल से योगेश्वर राजू सिन्हा ने शुरुआत की और अपने बड़े ही चतुराई से जिस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई, गांव-गांव 205 गांव है महासमुंद विधानसभा में, और 205 गांव पहुंच के उन्होंने जिस तरीके से मतदाताओं को डाइवर्ट किया है और अपने पक्ष में महासमुंद विधानसभा 51% जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। संजय जी, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए।